बैरी सोंढूर नदियों के पावन संगम पर स्थित छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में मान्य राजिम पौराणिक संदर्भों और अटूट परंपरा का एक अखंड वृत्त है जो अनादि और अनंत है। सभ्यता, संस्कृति और कला का अद्भुत समन्वय राजिम में देखने को मिलता है। पेश है मंदिरों की महानगरी स्वर्ण तीर्थ राजिम पर आधारित ये वृत्त चित्र। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। आइए हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थल राजिम। रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर राजिम भगवान राजीव लोचन के मंदिर के साथ ही जीवनदायिनी महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है। संगम तट पर स्थित कुलेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान रामचंद्र, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने भी पूजा अर्चना की थी, ऐसी मान्यता है। तो चलते हैं स्वर्ण तीर्थ नगरी राजिम। हम पहुंच गए हैं प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर। क्या आप जानते हैं कि राजिम का नामकरण कैसे हुआ? इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं, जो तेलिन सती राजिम, राजू राजीव लोचन और राजमल से जोड़ती हैं। पहले इस क्षेत्र का नाम कमल क्षेत्र और पद्मपुर भी था। दोनों राजीव यानी कमल के ही पर्यायवाची हैं। कहते हैं कि कमल क्षेत्र में कभी रत्नाकर राजा ने सोम यज्ञ किया तो उस दौरान राक्षसों ने विघ्न उत्पन्न किया, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु ने संहार किया। राजा ने प्रभु से वरदान मांगा कि वे यहाँ विराजमान हो जाएं। भगवान भक्त की बात कैसे टाल सकते थे, तो वे यहाँ विराजमान हो गए। कालांतर में कांकेर नरेश भगवान राजीव लोचन को कांकेर ले जाना चाहते थे, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी, सो वे तूफान में फंसकर महानदी में डूब गए। कुछ साल बाद राजिम तेलिन भगवान की मूर्ति शिला समझकर उठाकर ले गई और इस शिला पर धानी रखकर तेल निकालने का काम करने लगी। इससे उसके व्यवसाय में बेहद वृद्धि हुई। तभी महाराज जगतपाल को स्वप्न आया कि वे शिला की स्थापना करें। राजा जगतपाल ने राजिम तेलिन से शिला की मांग की, लेकिन उसने शिला नहीं दी। कहते हैं महाराज जगतपाल ने बेहद आग्रह किया, ये शिला प्राप्त की और भगवान की भक्त राजिम तेलिन का मंदिर द्वार पर निर्मित किया। इस जनश्रुति को सच माने या न माने, इस पर चिंतन हो सकता है, लेकिन कथा की पुष्टि करती है राजिम तेलिन सती मंदिर के गर्भगृह की शिलाएं। शिलापट ऊंची वेदी पर पृष्ठभूमि से लगा हुआ है। इस पर खुली हथेली, सूर्य, चंद्र और पूर्ण कुंभ की आकृति विद्यमान है। नीचे एक पुरुष और स्त्री की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में है और दोनों के पार्श्व में एक एक परिचारिका की मूर्ति स्थित है। शिलापट्ट के मध्य में जुते बैल युक्त कोल्हू का शिल्पांकन है। तेलिन सती राजिम के आगे है दान दानेश्वर और राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर के ठीक सामने राजीव लोचन मंदिर स्थित है। कहते हैं शिव और विष्णु के मंदिर ठीक आमने सामने विरले ही मिलते हैं और ये संयोग शुभ माना जाता है। राजीव लोचन मंदिर के बाहरी द्वार पर ये महाराज जगतपाल की प्रतिमा प्रस्थापित है। कहते हैं 8वीं शताब्दी में आयताकार प्रतिष्ठान में निर्मित है श्री राजीव लोचन मंदिर, जिसमें उत्तर एवं दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार बने हुए हैं। दक्षिण द्वार पृथ्वी की ओर झुका हुआ है। कहते हैं इस झुकाव की वजह से इस मंदिर की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती रहेगी। वहीं उत्तर द्वार की ओर स्थित साक्षी गोपाल जी के दर्शन होते हैं। लोगों के मुताबिक साक्षी गोपाल भक्तों के राजीव लोचन दर्शन के साक्ष्य हैं। मंदिर का महामंडप 12 प्रस्तर खंभों पर निर्मित है। मान्यता अनुसार ये खंभे 6 द्वार हैं, जिसे पार कर ब्रह्मांड में पहुंचकर भगवान के दर्शन होते हैं। श्री राजीव लोचन भगवान की विग्रह मूर्ति बड़ी अद्भुत है। एक और गजराज कमलनाल को अपनी सूंड में धारण किए हुए हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। श्री विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति में गजराज द्वारा कमल पुष्प अर्पित करने का चित्रण और कहीं नहीं पाया जाता। ये चतुर्भुज विष्णु राजीव लोचन और पद्म सुशोभित हैं। भगवान के सिंहासन के दोनों ओर क्रमशः